चलिए, आज एक ऐसे दिन की कहानी और उसके गहरे अर्थ को समझते हैं जिसके नाम में ही ना एक सवाल छिपा हुआ है, गुड फ्राइडे। ये शोक, बलिदान और अंत में एक बहुत बड़े संदेश का दिन है। और वो सवाल यही है। ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है ना कि जिस दिन ईसा मसीह को इतनी ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ी, उस दिन को गुड यानी अच्छा क्यों कहा जाता है। आइए इस विरोधाभास के पीछे छिपे अर्थ को परत दर परत समझते हैं। असल में गुड फ्राइडे कोई जश्न का दिन नहीं, बल्कि याद करने का दिन है। इसे होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। ये वो दिन है जब ईसाई धर्म को मानने वाले प्रभु यीशु के उस सबसे बड़े बलिदान को याद करते हैं जो उन्होंने प्रेम और क्षमा का संदेश देते हुए दिया था। और हाँ, इस पूरे विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं वो सीधे तौर पर इसी स्रोत से ली गई है, ताकि हर बात एकदम साफ और सटीक रहे। तो फिर ये गुड क्यों है? देखिए, ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार यीशु का ये बलिदान मानवता के उद्धार के लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा था। मान्यता ये है कि उन्होंने इस बलिदान से इंसानियत के सारे पापों का बोझ खुद पर ले लिया। इसलिए उनकी पीड़ा के बावजूद इस दिन को मानवता की भलाई से जोड़कर देखा जाता है और इसीलिए इसे गुड कहते हैं। इस दिन का पूरा सार यीशु के इन शब्दों में छिपा है। जरा सोचिए, उस असहनीय पीड़ा के पल में भी वो अपने ऊपर अत्याचार करने वालों के लिए सजा नहीं बल्कि माफी मांग रहे थे। ये शायद क्षमा का सबसे शक्तिशाली और गहरा उदाहरण है जो हमें देखने को मिलता है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ है कि इस दिन का माहौल कैसा होता है। ये कोई उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और शोक का दिन है। चलिए अब देखते हैं कि ये भावना इसे मनाने के तरीकों में कैसे झलकती है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ दिखाती है। गुड फ्राइडे खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि शोक और प्रार्थना का दिन है। ये बाहर देखने का नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने और त्याग की भावना को समझने का समय है। इस दिन ना कुछ खास परंपराएं भी निभाई जाती हैं। दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं, खासकर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच, क्योंकि यही वो समय माना जाता है जब यीशु सूली पर थे। और एक बड़ी खास बात, इस दिन शोक जताने के लिए चर्च की घंटियां नहीं बजाई जाती। उनकी जगह लकड़ी के खटखटे की एक मौन और गंभीर आवाज का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन सभी परंपराओं और मान्यताओं से भी बढ़कर गुड फ्राइडे एक ऐसा संदेश देता है जो किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो पूरी मानवता के लिए है। अगर इस दिन के सार को 3 हिस्सों में देखें ना, तो ये एक यात्रा की तरह है। पहला कदम है उस बलिदान को याद करना। दूसरा कदम है अपनी गलतियों पर सोचना और उनके लिए क्षमा मांगना। और तीसरा और सबसे अहम कदम है प्रेम और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने के संदेश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। और आखिर में, ये दिन सिर्फ दुख और पीड़ा की कहानी नहीं है, ये एक अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये इस बात का विश्वास है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई और रोशनी की ही होती है। तो ये पूरी बातचीत हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ टकराव और मतभेद हैं, वहां बिना शर्त माफ कर देने और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का ये संदेश आज कितना प्रासंगिक है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।